डिस्कस करेंगे अबाउट द कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो सबसे पहले अगर हमारी ऑब्जर्वेशन जाती है, ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर करते हैं हम? वाटर के ऊपर। बिकॉज वी सी द वाटर इन 3 स्टेट। वाटर को हमने 3 स्टेट के अंदर देखा है। कौन कौन सी स्टेट हो सकती है? 3 स्टेट ऑफ वाटर। 3 स्टेट ऑफ वाटर के अंदर सॉलिड स्टेट हो जाएगी वाटर की, किस फॉर्म के अंदर? आइस फॉर्म के अंदर। ठीक है, सॉलिड स्टेट होगी वाटर की आइस की फॉर्म के अंदर। ठीक है। सेकंड, लिक्विड। लिक्विड स्टेट, लिक्विड वाटर के रूप में, वाटर की फॉर्म में हमें लिक्विड के अंदर ही मिलता है वाटर। हम देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर फॉर्म इन विच मॉलिक्यूल आर लूजली अरेंज्ड विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लूजली अरेंज्ड होंगे। नेक्स्ट में अगर हम बात करें इसकी गैसियस स्टेज की, गैसियस स्टेज के अंदर होगा इसका स्टीम। वाटर की जो हमने स्टीम भाप को देखा होगा, ठीक है, जब वाटर इवेपोरेशन होता है, स्टीम बनती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? इसमें गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल आ जाएंगे। एक मैटर की स्टेट अगर चेंज हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल आइस की फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है वाटर, तो हम क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। हीट से वो किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड वाटर की फॉर्म के अंदर आ जाएगा, जिसको हम वाटर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम और हीट कर देंगे, थोड़ा सा और हीट अगर हम इसको दे रहे हैं, देन व्हाट्स हैपन, ये पूरा का पूरा वेपर फॉर्म के अंदर चला जाएगा, इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगी, जिसको हम स्टीम बोल देते हैं, भाप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई आइस से लिक्विड बनाने की प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन प्रोसेस ये हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड से वेपर बनाने की प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। अगर मैं इसको वापस कूल कर दूंगा, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के ऊपर से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लिक्विड, लिक्विड से आइस में चेंज हो रहा है कूलिंग के ऊपर, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसको आप घर पे भी करके देख सकते हो। बीकर के अंदर आइस रखोगे तो आइस के थ्रू वो क्या बन जाएगा? वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं मोस्टली टेम्परेचर को, पर इसके अलावा एक स्केल और भी है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, जिसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? केल्विन स्केल। अब जब वाटर की बात है, वाटर आइस की फॉर्म में मिलता है, तो हम उस टेम्परेचर को बोल देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको लिख देते हैं 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273 पॉइंट समथिंग केल्विन होता है। ठीक है, तो इस केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे और सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, तो यहां पे इस बात को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। वाटर का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है, इज इक्वल टू 273 केल्विन है वाटर का। अब मैंने इतना बता दिया कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करो। वाटर का जो टेम्परेचर है अब 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करो। क्या करेंगे? जब 0 था हम इसमें 0 प्लस कर रहे थे तो 273 आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा? इसके अंदर 25 ऐड कर दूंगा। अगर मेरे को सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो मैं उसके अंदर 273 ऐड कर दूंगा, जिससे मेरे पास केल्विन आ जाएगा। केल्विन लाने के लिए क्या करूंगा मैं? 8538279 केल्विन टेम्परेचर होगा वाटर का, अगर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे है। उसके अलावा अगर वाटर बॉयल स्टेज के अंदर है, बॉइलिंग कर रहा है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे है,
तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। अगर सेल्सियस से केल्विन निकालना है तो 273 प्लस करेंगे, अगर केल्विन से सेल्सियस निकालना है तो 273 माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज का टेम्परेचर दे दिया जाता है 473, ठीक है, किसी भी चीज का टेम्परेचर है केल्विन में, और हमें कहा जाता है कि इसको सेल्सियस में चेंज करो, चेंज इनटू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, देन हम क्या करेंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे, हमारे पास 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने की दो टर्म थी, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया, केल्विन एंड सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा हमने हीट किया, कूल किया, हीट करने पे स्टीम में चेंज हो गया लिक्विड, कूल करने पे आइस बन गया। ऐसी ही एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो बीच की स्टेज है वो अब्सेंट रहेगी, जिसके अंदर जो बीच की स्टेज है वो क्या रहेगी, अब्सेंट रहेगी। कैसे, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, कोई सॉलिड लिया, कोई भी हमने सॉलिड लिया, उसको हमने हीट कर दिया, हीट करने पे जो बीच में स्टेज आती है हम बोलते हैं कि सॉलिड से सीधा क्या बनता है, लिक्विड बनता है हीट करने पे। बट एक केस ऐसा आएगा जहां पे सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगा, उसमें क्या होगा, वो सीधा गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, सीधा का सीधा डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चला जाएगा विदाउट एनी बिटवीन जो स्टेज आ रही है उसको फॉलो किए बिना ही। ठीक है, लिक्विड बने बिना ही वो सीधा गैसियस फॉर्म में चला गया। तो ऐसा किस केस में होता है, हम जो अमोनियम क्लोराइड देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के केस के अंदर हम इसको देखते हैं। जो अमोनियम क्लोराइड है, हमारे जो टॉपिक है इसके अंदर हमें दिया गया है कि यहाँ पे सोल्ट को मिला दिया है और प्लस अमोनियम क्लोराइड को मिला दिया गया है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों को अलग कैसे करो। तो इतना हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली क्या होगी, सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। बट नमक का टेम्परेचर तो हाई होता है, वो जल्दी से पिघलेगा नहीं। सो इस केस में जब हम इसको हीट देंगे, इसके ऊपर हमें एक फनल रखनी पड़ेगी और उसके ऊपर कॉटन लगा देंगे। जैसे ही हम इसको हीट देंगे, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे कूल होते ही डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। नीचे सिर्फ क्या बचा हमारे पास, नमक बचा। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नमक, ओनली सॉल्ट। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम इसको अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या था, इस प्रोसेस का नाम था सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। व्हेन वी हीट एनी सॉलिड, जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, देन सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। या फिर वो गैसियस फॉर्म से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, या फिर वो क्या होगा, गैसियस फॉर्म से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम कुछ अलग हो जाएगा। अगर वो सॉलिड था, सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली किस में चला गया, गैस में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। बट अगर वो गैसियस फॉर्म से सॉलिड में चला गया तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन प्रोसेस। जैसा कि हीटिंग प्रोसेस के अंदर था, अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन। अगर हम वेपर को वापस कूल कर रहे हैं तो वो कंडेंसेशन हो जाता है। ऐसा ही इसके केस में आएगा। तो सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन दोनों का आपने ध्यान रखना है, ये पेपर में जरूर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। आगे है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है, अगर हम किसी भी चीज को हीट कर दें तो उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है।
सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर हमें थोड़े थोड़े यूं वेपर्स नजर आने लगते हैं। ठीक है, जो वेपर हमने कभी कॉफी के कप में भी देखा होगा, ये वेपर क्या होते हैं, कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है वाटर की, तो ये वेपर ऊपर की तरफ उड़ते हुए नजर आते हैं। अब वेपर बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, जो फैक्टर वेपर को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं। कुछ एक फैक्टर ऐसे हैं जो वेपर को अफेक्ट करते हैं, वेपर बनने की कंडीशन के अंदर आते हैं। तो वेपर ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे उसको ये अफेक्ट करेंगे ये फैक्टर। तो इन फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।